हमने देख लिया कि डीएनए हेलिकेज ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया और वाई शेप्ड में कन्वर्ट कर दिया और वो फिर से आपस में जुड़ न जाए, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे आके अटैच हो जाती हैं। अब जब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो जाती हैं तो यहाँ पे डीएनए प्राइमेज, दिस ग्रीन एंजाइम हियर इट इज व्हाट, डीएनए प्राइमेज। तो डीएनए प्राइमेज अपनी एक्टिविटी के थ्रू प्राइमर को लोड करता है। नाउ इफ यू कैन इमेजिन, this is the parent, this is the parent 3 prime end, okay, and this is the parent 5 prime end, okay, if you can imagine this is the parent 3 prime end and the lower one is parent 5 prime end. Am I clear? Okay, okay. तो ये जो प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज आप देख रहे हैं, इसने यहां इनिशियल पॉइंट में प्राइमर लोड कर दिया था और इस नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी अलग अलग लोकेशन पे प्राइमर को लोड करता ही चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? ना यू कैन सी दिस, आप देख रहे हैं डोनट्स, द पिंक डोनट्स. Pink donuts are simply what? These are the DNA dependent DNA polymerase 3. This pink donut like structure are DNA dependent DNA polymerase 3, and as I told you that DNA dependent DNA polymerase 3 is a single enzyme work on both of the strand. It means they are joined in this fashion and they have to move in this particular direction. But if you can just see कि यहाँ पे पोलैरिटी पेरेंट डीएनए की 3 प्राइम है और यहाँ पे 5 प्राइम है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वो आर्म है जो राइट हैंड पे था और रूप आगे की ओर जा रही है, बिल्कुल स्मूथ है ना। तो स्लाइडिंग क्लैंप्स यहाँ पे बीटा क्लैंप लोडर्स होते हैं और ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 के पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं और क्या बोलते हैं, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको लोड करते रहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाते हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन रिबन बन रही है और ग्रीन रिबन बिल्कुल कंटिन्यूअस बन रही है। दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, दिस इज द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड बाय this particular DNA dependent DNA polymerase 3 enzyme, and since it is continuously formed, क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट 3 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है और डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने आप में अपनी एक्टिविटी को कहां से स्टार्ट करती है, 5 प्राइम से, है ना। अपनी एक्टिविटी को ये कहां से स्टार्ट करते हैं भाई, तो 5 प्राइम से। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ये बनता चला जा रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, कंटिन्यूअस बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस बन रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब नीचे इमेजिन करिए, नीचे क्या है, ये पेरेंट का 5 प्राइम एंड है तो पक्का है कि ये यहां पे 3 प्राइम एंड होगा और आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 पेरेंट के 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो यहां से ये स्ट्रैंड आगे की ओर मूव कर रहा है, डीएनए मतलब डीएनए पॉलीमरेज का ये आर्म आगे की ओर मूव कर रहा है और ये पीछे की ओर मूव कर रहा है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद ब्रेक हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसको आगे बढ़ना है, तो ब्रेक हो जाएगा और फिर जहां पे ये पॉलीमरेज आपको डीएनए प्राइमेज दिख रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज का डोनट अब ये यहां पे आके अटैच होगा, तो बीच में कुछ गैप क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये जो गैप क्रिएट होता चला जाएगा, ये पूरी लेंथ में ऐसा होता रहता है। यहाँ पे लगातार कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे बार बार इसको कुछ कुछ डिस्टेंस पे आके बार बार लोड होना पड़ेगा। बीटा क्लैंप लोडर बार बार बीटा क्लैंप लोड होते रहेंगे और स्लाइडिंग क्लैंप्स बार बार पीछे जाने के बाद टूटते रहेंगे, है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं ये। इस वजह से इसमें क्या होता है, लूप बन जाता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है नीचे वाला उसमें लूप बन जाता है और इस वजह से यहाँ पे फ्रेगमेंट्स, टुकड़े बन जाते हैं। बहुत सारे डीएनए बनते हैं लेकिन टुकड़े टुकड़े में बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
और ऊपर वाला स्ट्रैंड जहां पे लगातार कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और नीचे वाला जहां डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड।